फ्रेंड्स, इंडिगो पेंट्स के आईपीओ का इंतज़ार बाजार काफ़ी लंबे समय से कर रहा था, क्योंकि ये सेक्टर ही ऐसा है जहां धीरे धीरे ग्रोथ आती रहती है और अगले आने वाले सालों में लगभग 13% के CAGR से ये पूरा सेक्टर आगे बढ़ने की उम्मीद है। और इसके अलावा ये पूरे सेक्टर को ही आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी कि सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ सेक्टर में सभी कंपनियों से अच्छा है और ऊपर से ग्रोस मार्जिन भी सभी कंपनियों से अच्छा है। तो इसी वजह से इस आईपीओ का सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और फ्रेंड, अभी अभी इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड तय हुआ है, जो कि 1488 रुपये से 1490 रुपये तक है, जो कि पिछले साल की अगर ईपीएस के ऊपर अब हम इसका पी रेशियो निकालें तो लगभग 135 से 140 का आता है, जो कि एशियन पेंट से भी बहुत ज़्यादा है। और पिछले साल फ्रेंड 10 रुपये की ईपीएस रही थी, और मान लें कि अगर इस साल 50% प्रॉफिट ग्रो होता है तो भी 15 रुपये तक की ईपीएस बनती है। और इस साल की ईपीएस पर भी इस प्राइस को हम कंपेयर करके देखें तो वहाँ पर भी 100 से ज़्यादा का पी मल्टीपल दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही महंगा शेयर अभी हमें मिलने वाला ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी कि लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस यहाँ पर घटते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा इसमें एक रिस्क भी है, जो कि कंडीशनल प्रेफरेंस, वो अगर इक्विटी में तब्दील हो जाते हैं तो ईपीएस लगभग 25 से 23% तक डायलूट होने की संभावना, यानी कि ईपीएस घट सकता है। वो जो शेयर है वो इक्विटी में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ये भी एक हैंगओवर रहेगा। फ्रेंड्स, अपने सेक्टर में डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और पूरा सेक्टर ही बहुत ही अच्छे आगे ग्रो करने की उम्मीद है, मगर ये प्राइस बैंड मुझे बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहा। और फ्रेंड, मुझे तो हम रिटेल इन्वेस्टरों के लिए नाइंसाफी जैसा ही लग रहा है, मगर लॉन्ग टर्म में ये शेयर डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिटर्न देगा, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। और लिस्टिंग गेन के चांस बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद मुझे नहीं लगती, और मैं पर्सनली लिस्टिंग गेन के लिए सजेस्ट भी नहीं करता इस शेयर को, क्योंकि प्राइस बैंड ही ऐसा है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस कंपनी की क्या खास बात है फाइनेंशियल में वो मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद बेसिक डिटेल के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, कंपनी के बारे में अगर बात करें तो इसको जालान फैमिली अभी चलाती है, और ये आज से 20 साल पहले शुरू हुई थी, यानी कि सन 2000 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। और इसने अपना डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करवाया है, जो कि 2017-18 से देखें तो 10.5% के CAGR से अभी तक लगभग 11,230 के आसपास शाखाएं खोल ली है, जो कि 2017-18 में 9,200 के आसपास थी। फ्रेंड, इसके अलावा इंडिगो पेंट्स की प्रोडक्ट के बारे में तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है। और इसके अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इंटीरियर इमल्शंस, जो कि हम घरों के अंदर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा एक्सटीरियर इमल्शंस, जो कि हम घरों के बाहर के लिए नॉर्मली हमारे घरों को धूप और बारिश से बचाने के लिए इस पेंट का इस्तेमाल करते हैं। पुट्टी, जो हम ज़्यादातर हमारे घरों में कलर करने से पहले ही इस्तेमाल करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हो और भी काफ़ी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट कंपनी सेल्स करती है और इनसे अपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। और फ्रेंड, आप यहाँ 2020 में प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज इनकम को देख सकते हो, जो कि मिलियंस में मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो सीमेंट, पेंट एंड पुट्टी से कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट की थी। और इसके अलावा एमुल्सन, जो कि कंपनी का सबसे बड़ा सेगमेंट है, वहाँ से 312 करोड़ के आसपास की कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट की। इसके अलावा एनिमल एंड वुड कोटिंग से कंपनी ने 123 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू जनरेट की थी। एंड प्राइमरी डिस्टेम्पर एंड अदर से कंपनी ने 152 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू जनरेट की थी। और फ्रेंड, इसकी अगर हम साल दर साल सेल्स को देखें तो 2018 में पिछले साल यानी कि 2017 के मुकाबले 20% सेल बढ़कर 403 करोड़ के आसपास हुई थी, जो 2019 में 537 करोड़ रही थी, लगभग 30% से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिखा रही थी। और 2020 में कोरोना के बावजूद 16% की कंपनी ने ग्रोथ दर्ज की थी। और फ्रेंड, प्रॉफिट तो सेल्स से भी काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, जो कि मार्च 2018 में 13 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 19 में 27 करोड़ हुआ और मार्च 20 में 47 करोड़, जो कि बहुत ही तेज़ गति से ग्रो कर रहा है। और फ्रेंड, अगर शेयर बाजार में 15 से 17% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलती है तो भी बहुत ही शानदार मानी जाती है, मगर यहाँ तो उससे काफ़ी तेज़ गति से प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। फ्रेंड, उसकी वजह आप यहाँ देख सकते हो, मार्जिन जो बहुत ही तेज़ गति से सुधर रहे हैं, जो कि मार्च 2018 में 3.25% के आसपास थे, वो मार्च 19 में 5% हो गए और मार्च 20 में 7.7% हो गई, जो कि बहुत ही
शानदार ग्रोथ दिखा रहा है मार्जिन के फ्रंट पर भी। और पिछले फर्स्ट हाफ में यानी कि अप्रैल से सितंबर में तो बहुत ही तेज़ गति से मार्जिन बढ़े हैं। और फ्रेंड अप्रैल से सितंबर 6 माही में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, जबकि इस टाइम पर कोरोना था, फिर भी कंपनी ने 260 करोड़ की सेल करी और 27 करोड़ का प्रॉफिट दिखाने में कामयाब रही है। और फ्रेंड ये FMCG सेक्टर में अपार संभावना है और उसमें भी ये सभी अपने कॉम्पिटिटर्स को सेल्स एंड प्रॉफिट के ग्रोथ के मामले में सभी को पीछे रखती हुई दिख रही है। और फ्रेंड इसके अलावा मैं कंपनी की एक खास बात आपको बताना चाहूँगा, जो कि है ग्रॉस मार्जिन। आप यहाँ देख सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले FY19 एंड FY20 में सबसे ज़्यादा ग्रॉस मार्जिन कमाया है कंपनी ने। और उसकी वजह के बारे में कंपनी की ओर से ये कहना है कि उसकी प्लांट ऐसे लोकेशन पर है कि उसे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है, और उसके ठीक विपरीत उसके कॉम्पिटिटर को बाहर से आयात करना पड़ता है और इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाती है। इसी वजह से कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रॉस मार्जिन कमा पाती है। मगर फ्रेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले बहुत ही कम है, आप यहाँ देख सकते हो। तो उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन में कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले लगभग 3 गुना खर्च कर रही है। इसी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत ही एग्रेसिवली अपनी ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए खर्च कर रही है। और वो अभी पिछले 6 माह में बहुत ही कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन अभी बहुत ही तेज गति से ग्रो कर रहे हैं और आगे भी यही ट्रेंड जारी रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और फ्रेंड पूरे सेक्टर का अगर ओवरव्यू देखें तो जो पिछले 5 साल यानी कि 2014 से 2019 तक सेक्टर 11.5% के CAGR से आगे बढ़ा था। और फ्रेंड 2024 तक का 13% के CAGR से आगे बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये बहुत ही रोबस्ट एंड शानदार ग्रोथ मानी जानी चाहिए। और फ्रेंड मुझे लगता है इंडिगो पेंट्स अपने पूरे सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर सकता है सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और मार्जिन ग्रोथ में। तो ये बहुत ही शानदार कंपनी मुझे दिखाई दे रही है अभी के फाइनेंशियल देखकर। अब IPO की बेसिक डिटेल की बात करें तो कंपनी फ्रेश इश्यू में से 150 करोड़ का इस्तेमाल अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए करने वाली है, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया कब कब कितनी अमाउंट यूज़ करेगी। 2021 में कंपनी 10 करोड़ का खर्च करेगी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और 2022 में 130 और 2023 में 10 करोड़ का इस्तेमाल करेगी। कुल मिलाकर 150 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाने के लिए करेगी, जो कि बहुत ही शानदार बात है। और फ्रेश इश्यू में से 50 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी टिंटिंग मशीन के लिए करेगी, जो कि 2022 में 14 करोड़, 2023 में 17 और 2024 में 18 करोड़ के आसपास करेगी। और टिंटिंग मशीन तो आप सब जानते ही होंगे, अगर आप हार्डवेयर या पेंट की दुकान पर गए होंगे तो जो हमें सभी अलग अलग शेडों को, कलरों को मिलाकर मिश्रण कर जिस मशीन से देते हैं वो टिंटिंग मशीन। और फ्रेंड ये इंडिगो पेंट्स फ्रेश इश्यू का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है, जिसका फायदा शेयर होल्डर को डेफिनेटली मिलेगा। और फ्रेंड कंपनी ने HDFC बैंक से 2 टर्म लोन लिए हैं, जो कि 47 करोड़ के आसपास थे और अब तक आउटस्टैंडिंग लगभग 30 करोड़ के आसपास बाकी है। तो फ्रेश इश्यू में से 25 करोड़ वहां भी इस्तेमाल करने वाली है और ये भी कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और फ्रेंड IPO 20 जनवरी से 22 जनवरी तक खुला रहेगा और इसके अलावा 1488 से 1490 रुपये तक का प्राइस बैंड रखा गया है और लॉट साइज 10 शेयर के और आपको मैक्सिमम 14,900 रुपये की एक लॉट के लिए अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। और फ्रेंड इसमें बीड लगाने की बात करें अगर तो फ्रेंड मेरा क्लियरली ये कहना है कि आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि फ्रेंड बहुत ही हायर वैल्यूएशन पर हमें शेयर मिल रहा है। और फ्रेंड मैं पर्सनली मेरी बात कहूँ तो मैं ये शेयर में कभी भी अप्लाई करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये मैनेजमेंट का अप्रोच बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे ये लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं हमें अपना पार्टनर बनाने के लिए। तो मैं तो ऐसी कंपनियों का पार्टनर कभी भी बनना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ऐसे हायर प्राइस पर IPO लाना मुझे ठीक नहीं लगता। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो डेफिनेटली इस शेयर को बाय कर सकते हैं, पर उसमें आपका व्यू 2 से 3 साल का कम से कम होना ही चाहिए। और मुझे लगता है ये शायद 1 से 2 साल में 2000 तक के लक्ष्य भी दिखा सकता है, मगर शॉर्ट टर्म में मुझे तो बिल्कुल भी IPO पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स अब आपकी मर्जी, आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं।